जो घटना हुई पहलगांव की निश्चित रूप से निंदनीय हुई। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। अगर तुम जगोगे नहीं तो वो तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे, चुन चुन करके मारेंगे, तुम्हें बीन बीन करके मारेंगे, क्योंकि तुम हिंदू नहीं। तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा। मैं सोच रहे होगे गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे? तुम हिंदू इसलिए नहीं हो, या तो तुम ब्राह्मण हो, या तो तुम क्षत्रिय हो, या तो तुम वैश्य हो, या तुम सेवक हो। जिस दिन क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद से ऊपर उठकर गर्व से कहने लगोगे हम कट्टर हिंदू हैं, उसी दिन उनकी ठटरी भी बंधेगी, गठरी भी बंधेगी। और हमें पक्का भरोसा है एक दिन पाकिस्तान, चूंकि अपना बेटा है, मतलब भारत का, तो हमारा मत समझ जाना ऐसा कोई सिस्टम तुम लोग ना तुरंत ही गलत लेते मतलब भारत का बेटा, बेटा है तो बेटा ही है। हो जाते हैं बिगड़ेल औलादें होती हैं, कई पिता ऐसे उनके बेटा बिगड़ेल है। अब क्या करें, मर्डर थोड़ी करते बनता है। बिगड़ेल औलादों को तो जूता दे, लाते दे, घूसा सुधारते रहते बीच बीच में। हर बार वो गलती करता है, हर बार चटाक तो वर्तमान में भारत ने यही किया है, जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब हम यही कहेंगे प्रधानमंत्री जी से और भारत की आर्मी से, फिर से अगर वो थोड़ा टटर पटर करे तो पीओके में घुस करके झंडा गाड़ देना चाहिए। हाँ, यही मौका है, सही मौका है, अभी मौका है, क्योंकि अभी बढ़ता हुआ भारत है, 2025 का भारत है। ये वो भारत है घर में घुस करके मारता है, ऐसे बम गोला बारूद फेंकत के पाकिस्तानी बेचारे सांस नहीं ले पाए। जब तक घोषणा नहीं हो गई है चैन से सोए नहीं है, दिमाग खराब हो गए उनकी। इसलिए हमें नहीं लगता है हमारे भारत की डिफेंस की जानकारियों की न्यूज वायरल की जानी चाहिए। क्या गजब का भारत, 1971 का भारत थोड़ी है ये, तो 2025 का भारत है। 300 किलोमीटर अंदर घुस करके मारता है। और हमें मजा तो तब आया जब सरकार ने कहा कि 24 घंटा के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दें। इतनी बेगमें निकली अच्छा देखो मजा बात ये है, उनके खसम वहां है अब बेगम, हमें बड़ी हंसी आई, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा है देश, क्या खाक संभालेगा बताओ। जिनकी बेगमें भारत में खा पी रही है उनसे देश क्या संभलेगा। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए। जब लुगाइयां ही नहीं संभाल रही है देश के हल्का संभालोगे तो। लेकिन आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। अंग्रेजी हमारी ऊंची लेवल की है तो हमको बहुत गर्व है अपनी भारतीय आर्मी पर। धन्य है भारत के जवान। हमारा तो सीधा सिद्धांत है भैया, देश के 2 ही रियल हीरो हैं। जो पर्दे पे आते हैं वो तो नचैया हैं। देश के 2 ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। सबसे तो अगर कोई जो रुक जा, अरे बेटे आगे सी बरसा दे ठटरी के बारे कई बार डर लगा कि ना आ जाए आफत हो जाए। अब हमारी शादी वादी नहीं भई, करवाना क्या चाहता मुंह सरचन ठटरी के नहीं। जब से आओ, जब से जो बीच बीच में मिस कॉल सी मार इसलिए हमको भारतीय आर्मी पर बहुत गर्व है। और जबलपुर में तो और अलर्ट रहा। हमारा तो कार्यक्रम था तो हमने सोचा कि बाबा पोलो का हॉस्पिटल का वो है उद्घाटन कहीं ऐसा न हो। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन पाकिस्तान, ये जबलपुर वालों के भी दिमाग में रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दूर रहते हैं, अपन मध्य में है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। क्यों हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो मिसाइलों पे कर लेते हैं बताओ तो इनकी मूर्खता तो बताओ। हम लोग चार्जर चाइना के नहीं लेते हैं कि पता लगता है कि जैसे लोग पट हो जाना है उनको तो बताओ वो मिसाइलें चाइना की ले लेते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। इसलिए तो एक हमें वीडियो दिखाया, सही गलत भगवान जाने, हमें नहीं है। हमें तो वीडियो दिखाया गया और मिसाइल उड़ी फुस और बगल ही में गिर गई। बोले कौन, किसके बगल में? बोले पाकिस्तानी चच्ची के बगल में गिर गई और गली ही नहीं है। आओ बाद में पता लगा कि वो चाइना मॉडल था। तो पाकिस्तान बिगड़ेल औलाद है। हमें भरोसा है भारत की आर्मी पर। इस बार अगर वो आंख दिखाए तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे पीओके को ले लेना चाहिए। समय बहुत बढ़िया है,
ऐसा मौका बार बार मिलना नहीं है। और एक बार पुनः आप लोग भी धन्यवाद दो, हम भी भारतीय आर्मी को आज बागेश्वर धाम की स्पीड की ओर खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं।